सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी गुरु महाराज की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहेब। आप तमाम श्रोताओं व दर्शकों को मेरा सत साहेब। मैं आप लोगों के सामने ज्ञान अमृत एवं खडयंत्र का 20 पुस्तक प्रचार कर रहा हूँ, जिसमें निर्दोष संत रामपाल जी महाराज के ऊपर लगाए गए झूठे मुकदमे के जजमेंट कॉपी का हिंदी रूपांतरण रूबरू है तथा संत रामपाल जी महाराज के ऊपर किए गए षड्यंत्रों का विवरण भी है। सत साहब, आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है राम कुंवर ढाका, जो आरएसएस का अध्यक्ष है, उसके द्वारा चंडीगढ़ हाई कोर्ट को धमकी भरा पत्र लिखना और संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कोर्ट में बयान देना। मैं अपने प्रसंग पर आता हूँ। प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ में उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/14 को के पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के डीजीपी, पंजाब के डीजीपी तथा चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारियों को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने को निर्देश दिया। साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक राम कुंवर ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दी गई थी, जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एक्सिस्टेंट में नहीं था। न्यायालय ने राम कुंवर ढाका के वकील को सूचित किया। सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार का अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुए। साथ ही सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार से तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस की कितनी कितनी कंपनियां कौन कौन उपलब्ध करा सकते हैं पूछा। सभी ने मिलकर 8-9 कंपनियां उपलब्ध कराया। साथ ही न्यायालय ने रामाशंकर ढाका, संत रामपाल जी महाराज एवं ओम प्रकाश हुड्डा को छोड़कर किसी को न्यायालय तक आने से पूर्णतः अवरोधात्मक कार्रवाई करने हेतु पुलिस प्रशासन को निर्देश दिया। 144 CRPC की प्रक्रिया चंडीगढ़ में दिनांक 5/11/14 को लागू कर दी गई तथा सख्त निर्देश दिया कि उक्त तीनों राम कुंवर ढाका, रामपाल जी और ओम प्रकाश हुड्डा न्यायालय में अवश्य उपस्थित रहें। शेष किसी को उपस्थित नहीं रहना है और न ही चंडीगढ़ आना है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा पूर्व से सुनियोजित तरीके से निर्धारित तिथि 5/11/14 को पेशी पर चंडीगढ़ लाखों भक्त पहुँचे। लेखक भी इस तिथि पर चंडीगढ़ पहुँचा। पुलिस प्रशासन ने उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर ही भक्तों को अवरुद्ध कर दिया। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा दिया। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो ने उत्पात मचाया। पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ डाला। लॉ एंड ऑर्डर को अव्यवस्थित करने का प्रयास किया गया, मगर पुलिस प्रशासन ने अपनी सूझबूझ से काम लिया और चंडीगढ़ को अव्यवस्थित एवं अस्थिरता से बचा लिया। इधर संत रामपाल जी महाराज दिनांक 5/11/14 को राष्ट्रीय सेवा समिति के चंगुल से निकलकर चंडीगढ़ न्यायालय में पेश होने के लिए अपनी गाड़ी से चंडीगढ़ पंचकूला तक पहुंच गए, मगर न्यायालय नहीं जा सके, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जानकारी मिलते ही रास्ते से बलपूर्वक वापस कर बरवाला आश्रम में नज़रबंद करके रख दिया। और इधर हम भक्तों के बीच में भ्रम फैलाए कि संत रामपाल जी महाराज आकर एवं दिशा निर्देश देकर पंचकूला से वापस आश्रम बरवाला चले गए। उधर न्यायालय में राम कुंवर ढाका ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस अमर का
सवाल दिलवाया कि न्यायालय के आदेश के अनुसार मैं राम कुमार ढाका आज दिनांक 5/11/14 को चंडीगढ़ में पहुंचा हूं, मगर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने चंडीगढ़ स्टेशन पर रोक रखा है, न्यायालय तक आने नहीं देते हैं। अतः मेरी राम कुमार ढाका गैर हाजिरी आज के लिए माफ कर अधिवक्ता को रिप्रेजेंट करने का अनुमति देने की मांग की गई, जिसे न्यायालय ने स्वीकृत किया। ध्यान देने योग्य बातें हैं। लेखक दिनांक 5/11/14 को चंडीगढ़ स्टेशन पर मौजूद था। इस राम कुमार ढाका को किसी भगत द्वारा नहीं रोका गया था, बल्कि वह स्वयं महाभक्तों के बीच भाषणबाजी कर रहा था और झूठ का दोष भक्तों के ऊपर मढ़ दिया कि भगतगण उसे न्यायालय नहीं आने देते हैं। ऐसे झूठे लोगों के कारण से ही आज तक हमारे सतगुरुदेव जी इतनी यातनाएं सह रहे हैं। इस तरह राम कुमार ढाका अपने झूठ के बुनियाद पर बचा रहा और सत्यवादी को जबरदस्ती रोककर उसे न्यायालय तक न जाने से अवरुद्ध कर उसके इच्छा के विपरीत कर्म करके उनके प्रति अपराध का साक्ष्य एकत्र करवाते रहा। दिनांक 5/11/14 को न्यायालय में नहीं जाने दिया। जबरदस्ती काले कमांडो के सहायता से उन्हें वापस लौटाकर आश्रम में नजरबंद कर रख दिया गया। परिणाम हुआ कि न्यायालय ने दिनांक 5/11/14 को संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध अजमानतीय वारंट निर्गत किया। उन्हें गिरफ्तार कर 10/11